बचपन से हम सबने महाभारत की कहानी सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के बाद क्या हुआ था? असली रहस्य तो उसी के बाद शुरू होता है, जब युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अधूरी कहानियां पीछे छूट गईं। 18 दिनों तक चले महाभारत के भीषण युद्ध के बाद जब पांडव लगभग जीत के कगार पर पहुंच चुके थे, तो कौरवों का अंत हो चुका था। लेकिन तभी मृत्यु के भय से भयभीत होकर दुर्योधन कहीं जाकर छिप गया। ये वही दुर्योधन था जो कभी हार मानने वाला नहीं था, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। पांडवों ने आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया और भीम ने अपने वचन के अनुसार उससे द्वंद्व युद्ध किया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि भीम अपनी ताकत के बावजूद दुर्योधन को हरा नहीं पा रहा था। उस पल श्री कृष्ण ने इशारा किया, जांघ पर वार करो। जैसे ही इशारा मिला, भीम ने पूरी ताकत से दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी और दुर्योधन वहीं मैदान पर गिर पड़ा। बहुत से लोग यही मान लेते हैं कि महाभारत का अंत यही हो गया था और इसके बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक राज किया। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं थी। असल घटनाएं तो यहीं से शुरू हुईं, जिनमें आज भी अनकही सच्चाइयों की परछाइयां छिपी हैं। लोग कहते हैं, मृत्यु की चाहत भी एक सजा हो सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ था दुर्योधन के साथ। दुर्योधन को उस वार से मृत्यु नहीं मिली, क्योंकि उसे एक शाप मिला था, तू मरेगा नहीं, तड़पेगा। वह युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ दर्द में कराह रहा था, पर मर नहीं रहा था। समय बीतता गया और पांडव वहां से चले गए। उसी समय अश्वत्थामा, जो अब भी अपने मित्र दुर्योधन के लिए चिंतित था, उसे खोजते हुए युद्ध स्थल पर पहुंचा। जब उसने दुर्योधन की हालत देखी, तो वह क्रोध में भर गया। क्रोध में उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों को मार डालूंगा। और फिर वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। रात के अंधेरे में उसने वहां कोहराम मचा दिया। उसने हर एक को मार डाला जिन्हें वो पांडव समझ रहा था, और फिर वह उन कटे हुए सिरों को लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। मैंने पांडवों को मार दिया मित्र, वह गर्व से बोला। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने उन सिरों को देखा, उसका शरीर कांपने लगा। ये पांडव नहीं थे, बल्कि उनके 5 पुत्र थे। वो 5 सिर, जो अपने बेटों के समान थे, अब मृत पड़े थे। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी मृत्यु का कारण भीम नहीं, तू है अश्वत्थामा। और इन शब्दों के साथ दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही दुर्योधन की मृत्यु हुई, संजय की दिव्य दृष्टि भी समाप्त हो गई। सूरज अस्त हो चुका था और 18 दिन लंबा युद्ध भी अब पूर्ण विराम पर था। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। एक गूढ़ सत्य ये भी था कि धर्म के लिए लड़ने के बाद भी पांडव स्वर्ग नहीं पहुँचे। यह सुनकर मन में सवाल उठता है, आखिर क्यों? 36 वर्षों तक राज्य करने के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना मानव रूप त्यागा और वैकुंठ लौट गए, तब पांडवों ने भी अपना सारा साम्राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और फिर द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय की ओर जाते हुए उनका रास्ता कठिन से कठिन होता चला गया। उस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिरी और मृत्यु को प्राप्त हुई। भले ही द्रौपदी ने सभी धर्म निभाए हों, लेकिन उसका विशेष प्रेम केवल अर्जुन के लिए था। यही उसका पतन बना। इसके बाद सहदेव और नकुल भी एक एक कर गिर पड़े। सहदेव को अपने ज्ञान पर और नकुल को अपने रूप पर घमंड था। यह उनका विनाश बन गया। फिर अर्जुन की बारी आई, जिसे अपने युद्ध कौशल पर बहुत घमंड था, और यही उसका कारण बना इस यात्रा में असफल होने का। कुछ दिन बाद भीम भी गिर पड़ा। वह सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उसे भोजन का अत्यधिक मोह था।
और यही उसका अंत बना। अब अकेले युधिष्ठिर ही बचे थे। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और इसी कारण वे अकेले थे जो स्वर्ग तक की यात्रा पूरी कर सके। लेकिन पांडवों के अंत के साथ ही एक नया अध्याय शुरू हुआ, कलयुग का। पांडवों के जाने के बाद परीक्षित का राज्यकाल शुरू हुआ। माना जाता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण कलयुग की शुरुआत हो गई। एक असुर कली अब पृथ्वी पर शासन करना चाहता था। परीक्षित एक महान राजा थे। एक बार जब वह राज्य का हाल जानने निकले तो उन्होंने एक दृश्य देखा जिससे उनके हृदय में क्रोध भर गया। एक आदमी एक गाय और एक बैल को निर्दयता से पीट रहा था। राजा ने देखा कि बैल सिर्फ एक पैर पर खड़ा था, बाकी 3 पैर पहले ही तोड़े जा चुके थे। वो बैल धर्म का प्रतीक था और उसके 4 पैर तप, शुद्धता, करुणा और सत्य थे। उस आदमी ने 3 पैरों को तोड़कर धर्म के 3 स्तंभ गिरा दिए थे। गाय जिसे वह मार रहा था, वह भूमि देवी का प्रतीक थी, जो पापों के बोझ से पीड़ित थी। परीक्षित समझ गए कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कली असुर है। वह धर्म और पृथ्वी को खत्म कर अपने अंधकार का साम्राज्य फैलाना चाहता था। राजा ने तलवार उठाई और कली को मारने दौड़े, लेकिन कली चतुर था। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और जीवन की भीख मांगने लगा। परीक्षित जानते थे कि यह चालाक असुर बहुत खतरनाक है, फिर भी उन्होंने उसे 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दे दी: जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और सोना। राजा ने सोचा कि इससे वह कली के प्रभाव को सीमित कर सकेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन्हीं 5 स्थानों से कलियुग की नींव रखी जाएगी। कली ने इन्हीं स्तंभों से अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया और यहीं से कालचक्र ने एक नया मोड़ लिया। कलियुग का उदय हो गया। राजा परीक्षित ने भले ही कली को सीमित किया, लेकिन वे अपनी मृत्यु नहीं टाल सके। एक दिन जंगल में घूमते हुए राजा महर्षि शमीक के आश्रम पहुँचे। ऋषि ध्यान में लीन थे और परीक्षित को कोई उत्तर नहीं मिला। क्रोधित होकर परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। उन्हें यह आभास नहीं था कि यह क्रोध उनके जीवन का अंत ला देगा। कुछ समय बाद ऋषि का पुत्र श्रृंगी आया और जब उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो वह तिलमिला उठा। क्रोध में आकर उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया: 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरा अंत होगा। जब परीक्षित को यह श्राप ज्ञात हुआ तो वे बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और स्वयं मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन तक्षक नाग एक ब्राह्मण के रूप में राजा के महल पहुंचा और उन्हें डस लिया, और इस प्रकार राजा परीक्षित का अंत हो गया। लेकिन इस कहानी में अभी भी एक नया मोड़ बाकी था। जन्मेजय, जो अब हस्तिनापुर का राजा बना था, अपने पिता की मृत्यु का कारण जान चुका था। उसके मन में बदले की आग जल रही थी। उसने निश्चय किया कि वह सिर्फ तक्षक ही नहीं बल्कि संपूर्ण नाग जाति को नष्ट कर देगा। इसके लिए उसने एक विशाल नाग यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि दुनिया के सारे नाग उसमें खिंचकर जलते जा रहे थे। तभी वहां पहुंचे आस्तिक मुनि। उन्होंने राजा को समझाया कि यह यज्ञ संसार के संतुलन को बिगाड़ देगा। राजा ने उनकी बात मानी और यज्ञ को रोक दिया। इसी के साथ तक्षक नाग की भी जान बच गई। यह दिन था श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे आज हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। महाभारत का युद्ध केवल एक अंत नहीं था, बल्कि नए युग की शुरुआत थी। आज हम जिस काल में जी रहे हैं, उसमें जो भी बुराइयां और अच्छाइयां हैं, उनका बीज उसी समय में बोया गया था। और इसीलिए
महाभारत के बाद की यह कथा भी उतनी ही जरूरी है जितना युद्ध का हर एक दिन।